धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विशोकावाद ज्योतिष्मति समाधिपाद के इस 36वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्थूल उपलब्धियों के साथ में सूक्ष्म उपलब्धियों को महर्षि पतंजलि ने दर्शाया है। मन को एकाग्र करने के लिए स्थूल से स्थूल उपायों को प्रस्तुत किया है और मन को एकाग्र करने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म उपायों को प्रस्तुत किया है। स्थूल से स्थूल दिव्य गंध को लेकर के विचार किया है और यहां सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्म तत्व को लेकर के, जीवात्मा को लेकर के एकाग्र करने की बात कही है। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, इस सूत्र में स्थूल पदार्थों में, स्थूल विषयों में मन को एकाग्र करने की बात कही है। और विशोकावाद ज्योतिष्मति इस 36वें सूत्र में सूक्ष्म आत्मा में मन को एकाग्र करने की बात कही है। तो एक और स्थूल, एक और सूक्ष्म, स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक अलग अलग विषयों में मन को एकाग्र कर करके मन को अपने अधिकार में करना योगाभ्यासी का एक बहुत बड़ा कार्य है। जब योगाभ्यासी अलग अलग विषयों में मन को एकाग्र करता है, उससे योगाभ्यासी में मन पर नियंत्रण करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है, मनोनियंत्रण होता है। ऐसी स्थिति में योगाभ्यासी जहां जिस विषय में मन को एकाग्र करना चाहता है उसी विषय में मन को एकाग्र करेगा। जहां जिस विषय में मन को ले जाना नहीं चाहता है वहां पर मन नहीं जाएगा। अर्थात मन व्यक्ति के, योगाभ्यासी के अधिकार में रहता है। अमूमन मन अधिकार में नहीं रहता है व्यक्ति के। व्यक्ति चाहता हुआ भी अपने मन को रोक नहीं पाता है, इसलिए कहता है मन नहीं मानता। मैं रोकना चाहता हूं, मैं मन को किसी विषय में लगाना चाहता हूं, लेकिन मन नहीं लग रहा है, मन नहीं मानता है, मन स्वतः स्वयं चला जाता है। ये जो बातें व्यक्ति करता है, इसका सीधा अभिप्राय है उस व्यक्ति के अधिकार में मन नहीं है। मन व्यक्ति के अधिकार में हो तो कैसे? उसके लिए ही महर्षि पतंजलि ने यहां अलग अलग उपायों को बताया है। तो विशोका व ज्योतिष्मति में सूक्ष्म उपाय है आत्मा में मन को एकाग्र करना, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, जब अस्मिता में यानी आत्मा में मन को एकाग्र किया जाता है, प्रक्रिया वही है, आसनस्थ होकर के व्यक्ति अपने शरीर को स्थिर करता है, निश्चल बनाता है, स्थिर सुखम आसनम की स्थिति में पहुंचता है। आसन को स्थिर करके प्राणायाम के माध्यम से मन को अपने काबू में रखता है और जैसे ही मन अपने काबू में आ जाता है तो प्रत्याहार की स्थिति को उत्पन्न करता है। अपनी 10 इंद्रियों को मन के अनुरूप बना लेता है। जो इंद्रियां बहिर्मुख हो रही है, बाहर के विषयों की ओर दौड़ लगा रही हैं, उन इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोक करके मन के अनुरूप बनाना। जिस प्रकार मन को अपने अधिकार में किया जाता है, मन को रोके रखना होता है,
धारणा के रूप में मन को जहां स्थिर किया हुआ होता है, वहीं पर इंद्रियों को मन की ओर अग्रसर करना, मन की ओर उन इंद्रियों को एकत्रित करना, यह है प्रत्याहार। जब व्यक्ति प्रत्याहार को सिद्ध कर लेता है, यानी प्रत्याहार की स्थिति को उत्पन्न कर लेता है, बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख बना लेता है, जब अंतर्मुखी हो जाएंगी इंद्रियां, तो मन भी रुका हुआ है, इंद्रियां भी मन के अनुरूप रुकी हुई हैं। उस स्थिति में सरलता से अपने मन को हृदय में स्थित आत्मा में एकाग्र करता है और आत्मा का ही ध्यान करता है, और आत्मा के स्वरूप को शास्त्रों के माध्यम से जिस प्रकार सुना है, पढ़ा है, उसी के अनुरूप उस आत्मा का निरंतर चिंतन करता जाता है। और उस आत्मचिंतन में और कोई विषय उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि मन आत्मा में ही एकाग्र है, आत्मा में ही धारणा है, आत्मा का ही ध्यान हो रहा है, और यही ध्यान आगे चल करके समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तब आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव करता है योगाभ्यासी। इसी संदर्भ में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, यत्र इदम उक्तम तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि इत्येवं संप्रजानीते। महर्षि वेदव्यास ने किसी अन्य ऋषि का प्रमाण दिया है यहां पर। वो कहते हैं यत्र इदम उक्तम, इस संदर्भ में जहां आत्मा का दर्शन होता है, जहां आत्म साक्षात्कार होता है, उस स्थिति में उस आत्मा को जो साक्षात्कार होता है आत्मा का, वो किस रूप में होता है? तो कहते हैं तम आत्मानम, तम अणुमात्रम, उस अणु स्वरूप आत्मा को जो बहुत सूक्ष्म है, ऐसे अणुस्वरूप सूक्ष्म आत्मा को अनुविद्या प्रत्यक्ष करता है, जान लेता है, अनुभव करता है। और किस रूप में अनुभव करता है? अस्मि इत्येवं, मैं ऐसा हूं, इस प्रकार से अनुभव करता है। अस्मि इत्येवं संप्रजानीते, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, इस प्रकार अनुभव करता है। कैसा हूं? मैं इच्छा स्वरूप हूं। कल हमने इच्छा स्वरूप को लेकर के विचार किया था। मैं ऐसा हूं, यानी मैं इच्छा स्वरूप हूं। इच्छाएं दो प्रकार की होती है, इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, और यहां पर जिस इच्छा की बात की जा रही है, यह वो इच्छा है जिस इच्छा को प्रत्येक योगाभ्यासी, प्रत्येक साधक, प्रत्येक योगी, प्रत्येक आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति एक ही प्रकार की इच्छा रखता है। उसकी एक जैसी इच्छा होती है, चाहे वो 50 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ों हो और अरबों हो। जिन्होंने आत्मदर्शन किया है, आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, सदा से हम हैं और सदा रहेंगे, और सदा से आत्माएं जो है आत्मदर्शन करती हुई आ रही हैं, गणना नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते कितनी आत्माएं आत्मदर्शन कर चुकी हैं। और जितनी भी कर चुकी हों, वे सब के सब एक जैसी इच्छा रखते हैं, और जो आत्मदर्शन नहीं किए हैं उनकी भी गणना नहीं है। आज वर्तमान में लगभग
7 अरब मनुष्य हैं, लगभग 7 अरब मनुष्य हैं। और इतने मनुष्यों में जो इच्छाएं हैं, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं। सब मनुष्यों की एक जैसी इच्छा नहीं है। ये जो इच्छा है, जो एक जैसी नहीं है, ये अविद्या से युक्त है, अज्ञान मूलक इच्छा है। मिथ्या ज्ञान के कारण से, भ्रांति के कारण से अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न करते हैं। परंतु जिन्होंने आत्मदर्शन किया है, उन आत्माओं ने जो इच्छा की है और जैसी उनकी इच्छा होती है, वो एक ही प्रकार की इच्छा होती है। उन सभी आत्माओं को जो एक प्रकार की इच्छा होती है, वो इच्छा है प्रभु का दर्शन करूं। ईश्वर का दर्शन करने की इच्छा होती है उनमें, और किसी दूसरे की चेष्टा नहीं करेंगे, और कुछ जानने की इच्छा नहीं करेंगे। केवल आत्मदर्शन यानी प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं। स्वयं का दर्शन कर चुके हैं, उनको एहसास हो गया है मुझ में आनंद नहीं है। और आत्मदर्शन से पहले प्रकृति से सुख ले लेकर के देख चुके हैं, उस सुख में दुख मिला हुआ है। अब उस सुख की इच्छा तो हो नहीं सकती। मेरी बात को गौर से समझने का प्रयत्न करना है। ये जो बात कही जा रही है कि संसार में जिन सुखों को लेकर के देख चुके हैं, उन सुखों में दुख मिला हुआ है, वो केवल सुख नहीं है, सुख के साथ साथ दुख है। उस सुख की इच्छा तो नहीं हो सकती है किनको? जिन्होंने आत्मा का दर्शन किया है, जीवात्मा का दर्शन किया है। और जब स्वयं का दर्शन हुआ है तो स्वयं में सुख नहीं है, यही दर्शन होगा, यही साक्षात अनुभव होगा। इसलिए तो इच्छा हो रही है। मेरी बात को समझने की चेष्टा करनी है। इच्छा है, स्वयं में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, और प्रकृति के सुख को नहीं चाहते हैं। इसलिए और जो चाह है वो केवल ईश्वर की चाह है, ईश्वर दर्शन करने की चाह है, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने की इच्छा है। और यही इच्छा सभी आत्मदर्शन करने वालों की है। यह इच्छा अलग प्रकार की है, और जिन्होंने आत्मदर्शन नहीं किया उनकी इच्छा अलग प्रकार की है, और उनकी जो इच्छाएं हैं वो अलग अलग हैं। जितने लोग उतनी इच्छाएं। इसलिए इच्छा 2 प्रकार की है। एक अविद्या से ग्रस्त होकर के इच्छा रखना, और एक तत्वज्ञान विद्या से युक्त होकर के इच्छा रखना। और जिस विद्या से, जिस आत्मदर्शन विद्या से व्यक्ति को जो इच्छा का बोध होता है, वह बोध अलग है। और जिसने आत्मदर्शन नहीं किया, उसकी जो इच्छा है वो इच्छा अलग प्रकार की है। इसलिए अहम अस्मि, मैं ऐसा हूं, अस्मि इति एवं संप्रजानीते, मैं ऐसा हूं यानी मैं इच्छा स्वरूप हूं, इसका बोध होता है। इति अहम इत्येवं, मैं ऐसा हूं, कैसा हूं? मैं द्वेष स्वरूप हूं। दूसरी बात कही जा रही है, मैं कैसा हूं? मैं द्वेष स्वरूप हूं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और द्वेष भी 2 प्रकार का है। जिस प्रकार इच्छा 2 प्रकार की है, वैसे ही द्वेष भी 2 प्रकार का है। और जिन्होंने आत्मा का दर्शन किया है, उनका द्वेष अलग प्रकार का है, और जिन्होंने आत्मा का दर्शन नहीं किया, उनका द्वेष अलग प्रकार का है। आत्मदर्शन करने वाले को जो द्वेष हो रहा है, वो विद्यापूर्वक हो रहा है, तत्वज्ञान से युक्त हो रहा है। और जिन आत्माओं को द्वेष हो रहा है, जिन्होंने स्वयं का दर्शन नहीं किया है,
उनका जो द्वेष है वो अविद्या मूलक है, मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर के उनको द्वेष हो रहा है। ये दोनों द्वेषों में अंतर है। और आत्मदर्शन जिसने किया है उसको स्पष्ट प्रतीति होती है मैं द्वेष स्वरूप हूं, पर उस द्वेष से उनको दुख नहीं होता, उस द्वेष से उनको कष्ट नहीं होता, उस द्वेष से उनको शोक नहीं होता। इस बात को समझना है, क्योंकि ये सिद्धि ही विशोका नामक सिद्धि है। आत्मदर्शन से शोक नहीं होता, इसलिए इसको कहा विशोका वा ज्योतिष्मति। द्वेष का प्रत्यक्ष किया है, अपने आप को द्वेष स्वरूप प्रत्यक्ष कर रहा है व्यक्ति, मैं द्वेषवान हूं, इसके उपरांत भी उसको शोक नहीं होता, क्योंकि यहां पर विद्या मूलक है। विद्या से युक्त उसको एहसास अनुभूति हो रही है मैं द्वेष स्वरूप हूं। दुख के प्रति द्वेष रखता है, केवल दुख के प्रति द्वेष रखता है, दुख नहीं चाहिए। और जो आत्मदर्शन नहीं किए हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो जो द्वेष करते हैं वो आत्मा से द्वेष करते हैं, सांसारिक पदार्थों से द्वेष करते हैं, ना पसंद करते हैं। और ये जो ना पसंद करना है ये अलग अलग विषयों को लेकर के है। कोई सब्जी से द्वेष करता है, कोई दाल से द्वेष करता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दालों से द्वेष करते हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सब्जियों से द्वेष करते हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लोगों से द्वेष करते हैं, ना पसंद करते हैं। वो ऐसा बोलता है इसलिए उसको पसंद नहीं करते हैं, वो ऐसा खाता है तो उसको नहीं पसंद करते हैं, वो ऐसा देखता है उसको पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार के द्वेष हैं ये सारे के सारे द्वेष अविद्या के कारण से हैं, मिथ्या ज्ञान के कारण से है। इस प्रकार का कोई भी द्वेष आत्मदर्शन करने वाला नहीं कर सकता, इसलिए शोक रहित होता है। जैसे ही व्यक्ति को आत्मा का बोध होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार करके वो शोक से ग्रस्त नहीं होता है, विशोका बन जाता है, शोक रहित होता है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।